ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, जहां शादी में डीजे बजवाया पर पैसे नहीं दिए। पुलिसकर्मी पर डीजे के पैसे न देने का आरोप है। बेटे की शादी को 15 महीने बीत गए पर नहीं पेमेंट दी। बैंड संचालक ने कई बार गुहार लगाई। पुलिसकर्मी ने वर्दी का रौब दिखाते हुए उन्हें धमकाया है। फरियादी ने एसपी ऑफिस पर पास आकर गुहार लगाई है। मेरा ये है कि हेमंत शर्मा उर्फ भारत भूषण शर्मा निवासी विनय नगर मोहिते गार्डन के पीछे रहते हैं। इन्होंने अपने बेटे के लिए 21 अप्रैल को डीजे बुक किया था। समय था उसका 9:30 से 11:30। तो 20 फरवरी को इन्होंने डीजे बुक किया था, तब आचार संहिता नहीं लगी थी और 16 मार्च के बाद में आचार संहिता लग गई। उसके बाद में 21 अप्रैल को शादी थी, तो हमारे पास कोई परमिशन नहीं आई कहीं से भी डीजे बजाने की। तो कलेक्टर साहब के यहाँ गए तो उन्होंने ये कहा कि आप बैंड बजा सकते हैं और लाइट घोड़ा सब भेज सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, डीजे आप नहीं बजा सकते हैं। तो हमने डीजे भी भेजा और बैंड भी भेजा, लाइट भी और घोड़ी भी, जिसमें 10,000 रुपये नकद दिए। उनने 1 महीना चक्कर खिलवा कर और 5,000 रुपये एडवांस थे और 20,000 रुपये बाकी लेने हैं। एक बैंड संचालक आया था जो कोतवाली बैंड गली में उसकी दुकान है। उसका कहना है कि फरवरी में बुकिंग की थी और जो व्यक्ति मनोज करके है वो जेल विभाग में कार्यरत है और उसके द्वारा एडवांस दिया गया था, लेकिन जब बुकिंग के बाद उसने डीजे और बैंड अपना भेजा तो उसके जो 20,000 रुपये बकाया थे वो उसको नहीं दे रहा है। तो इसी के संबंध में आवेदन दिया है। आवेदन पत्र को जाँच में लिया गया और जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव जी, ये कौन पुलिस वाले हैं, डीजे बजाया पैसे नहीं देंगे? बिल्कुल, देखिए ये वर्दी की हनक ऐसी ही होती है आसिफ भाई के राह चलते तो मारते ही हैं। और अब ये जो है फ्री में बेटे की शादी में डीजे बजवाने के लिए भी तैयार रहे और उन्होंने डीजे भी बजवाया, बैंड भी बजवाया, घोड़ी भी निकाली, डांस भी हुआ। लेकिन जब पैसा देने का नंबर आया तो उन्होंने अपनी वर्दी की रौब दिखाना शुरू कर दिया। और ये जो बैंड संचालक है वो लगातार चक्कर काट रहा है 18 महीने से, लेकिन उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब वो एसपी ऑफिस पहुंचा और उसने गुहार लगाई, क्योंकि उसका कहना यही है कि जो बैंड के जो पैसे होते हैं उसमें उसको तो 10-15% पैसे मिलते हैं। इसके कारण वो गरीब कारीगरों को पैसे नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सबको पैसे बांटना होते हैं। उसमें लाइट वालों को पैसे देना पड़ते हैं, घोड़ी वाले को पैसे देना पड़ते हैं। तो अब पुलिस ने इसमें जांच शुरू की है। अब देखते हैं कि इसमें उसको न्याय मिल पाता है कि नहीं। बहुत धन्यवाद आपका देव जी। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्वालियर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। नीमच से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कल 200 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। एसडीएम, सीएमओ, तहसीलदार और थाना प्रभारी ने चेतावनी दी है। शहर में 3 किलोमीटर घूमकर हालात का जायजा लिया गया है। आज फिर से यही फब्बारा चौक से लेकर 40 तक हमारे द्वारा भ्रमण किया गया है। व्यापारी बंधुओं के द्वारा काफ़ी सहयोग किया जा रहा है। कुछ छोटे मोटे हैं तो उनको हम हटा रहे हैं। बाकी मुख्य रूप से आज मूलचंद मार्ग पे हमारी टीम के द्वारा भ्रमण किया गया है और सभी को, जैसा कि पहले हम समझाइश देते हैं, तो सभी से अपील की गई है कि भाई दुकान का सामान अपने अंदर रखें और बाहर जो भी सामान है उनको स्वयं हटा लें। और बाकी इसके पश्चात कल जो है वो पुनः इस पर जो एक बार कार्रवाई की जाएगी। जो लोग नहीं हटाएंगे सामान उसको फिर बलपूर्वक हटाया जाएगा। बलरामपुर में खुली मिड डे मील योजना की पोल। मिड डे मील में बच्चों को सिर्फ दाल चावल दिया गया। कई जगह बच्चों को सिर्फ चावल ही दिया जा रहा है। पौष्टिक भोजन में सिर्फ चावल मिल रहा है। बच्चों की सेहत से लापरवाही प्रशासन कर रहा है। पोषण देने वाली योजना भी बीमार पड़ी हुई है। तो बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए सरकार की तरफ से मिड डे मील की योजना चलाई गई, ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो। लेकिन योजनाओं की जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो वहां हालात बदतर बने होते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बलरामपुर जिले के चरचरी से सामने आई है, जहां पौष्टिक आहार की जगह बच्चों को सिर्फ दाल चावल ही दिया जा रहा है। वहीं कई जगह पर बच्चों को सिर्फ चावल